तो चलिए आज जरा गहराई में उतरते हैं। हमारे पास महापुरुष ईसा पर कुछ दिलचस्प लेख हैं। और आज हमारा मकसद सिर्फ जानी पहचानी कहानियों को दोहराना नहीं है, बल्कि उन सामाजिक और राजनीतिक हालात को समझना है जिनमें ईसा का जन्म हुआ। बिल्कुल। और उनके जीवन के कुछ ऐसे पहलुओं पर भी नजर डालना है जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। जैसे कि क्या वो कभी भारत आए थे? हाँ, बिल्कुल वही। तो चलिए सबसे पहले उस समय के फिलिस्तीन की तस्वीर देखते हैं। क्या माहौल था उस वक्त? देखिए, वो रोमन साम्राज्य के अधीन था और समाज में भारी उथल पुथल थी। मतलब एक तरह की बेचैनी। बहुत ज्यादा। लोग एक मसीहा का इंतजार कर रहे थे, एक ऐसे लीडर का जो उन्हें आजादी दिलाएगा। अच्छा। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसी उथल पुथल के बीच हमें ईसा के बचपन की एक झलक मिलती है। हाँ, मैंने भी पढ़ा, वो 12 साल वाली घटना। जी। सिर्फ 12 साल की उम्र में वो यरूशलेम के मंदिर में शहर के सबसे बड़े विद्वानों से धर्म और वो व्यवस्था पर गहरे सवाल पूछ रहे थे। जरा सोचिए, ये उनके असाधारण आध्यात्मिक झुकाव का शायद पहला संकेत था। पहला और बहुत बड़ा संकेत। लेकिन यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। लेख उनके जीवन के 13 से 29 साल के बीच के समय पर एक बहुत ही अनोखी थ्योरी पेश करते हैं। हाँ, जो गुमशुदा साल कहलाते हैं। एक मिनट, ये बात मुझे थोड़ा रोक रही है। 13 से 29 साल, ये तो किसी भी इंसान की जिंदगी का सबसे अहम दौर होता है। बिल्कुल। और सोर्स कह रहा है कि वो कहीं और थे। ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। यही तो बात है। इन लेखों में निकोलस नोटोविच की एक किताब का हवाला दिया गया है, द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अच्छा। नोटोविच ने दावा किया कि उन्हें लद्दाख के एक मोनेस्ट्री में कुछ पुराने दस्तावेज मिले। लद्दाख में? जी हाँ, और उन दस्तावेजों के अनुसार ईसा ने ये साल भारत में बिताए थे। भारत में? हाँ, उन्होंने यहाँ ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं से वेदों और शास्त्रों की शिक्षा ली। अब ये समझना जरूरी है कि ज्यादातर इतिहासकार इसे पुख्ता नहीं मानते, पर ये लेख इसे एक दिलचस्प संभावना के तौर पर जरूर पेश करते हैं। अगर हम इसे बस एक पल के लिए मान लें, तो उनके उपदेशों पर इसका क्या असर दिखता है? बहुत गहरा असर। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़ें तो उनका ईश्वरीय राज्य का विचार सिर्फ स्वर्ग की बात नहीं करता। नहीं, वो एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां अन्याय, गरीबी और भेदभाव ना हो, यहीं इसी धरती पर। तो ये तो उस समय के शासकों और धार्मिक पुरोहितों के लिए एक सीधी चुनौती थी। सीधी और बहुत बड़ी चुनौती। बिल्कुल। स्रोत उन्हें दीन बंधु यानी गरीबों का दोस्त कहते हैं। हाँ, और अमीरों के प्रति उनका रवैया बहुत सख्त था। उनका वो प्रसिद्ध कथन है, चाहे सुई के छेद से ऊंट निकल जाए, पर धनवान व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सही। और लेखों में शुरुआती ईसाइयों में संपत्ति साझा करने का भी जिक्र मिलता है, जो एक समाजवादी आदर्श की ओर इशारा करता है ना। हाँ बिल्कुल। तो इससे एक जरूरी सवाल उठता है कि उनके मूल संदेश का बाद में क्या हुआ। लेख इसके लिए स्वामी विवेकानंद का हवाला देते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा था? विवेकानंद ईसा के त्याग और कर्मठता को एक महान आदर्श मानते थे, लेकिन उनका कहना था कि समय के साथ उनके समानता और त्याग के आध्यात्मिक सिद्धांतों को संस्थागत धर्म ने ढक लिया और आडंबर बढ़ गया। बिल्कुल, आडंबर बढ़ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक आध्यात्मिक आंदोलन वो धीरे धीरे एक संगठित धर्म में बदल गया, और शायद उसका जो मूल सार था वो कहीं खो गया। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? हमने ईसा को सिर्फ एक धार्मिक हस्ती के तौर पर नहीं देखा, नहीं, बल्कि एक सामाजिक विचारक, एक आध्यात्मिक खोजी और गरीबों के हिमायती के रूप में देखा। हाँ, और स्रोत एक बहुत गहरी बात पर जोर देते हैं, सत्य पर किसी का एकाधिपत्य नहीं। ये तो बहुत गहरी बात है। ये श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाता है। क्या? कि अगर हम अलग अलग धर्मों और महापुरुषों के आसपास बने जो संस्थागत ढांचे हैं, अच्छा, उनको हटाकर देखें, अच्छा, तो क्या उन सभी के मूल उपदेशों में हमें मानवता के लिए कोई एक साझा, जरूरी संदेश मिलता है?